क्रैश नहीं हुआ था पाक सेना का हेलीकॉप्टर, बलूचों ने किया था हमला। सेनानियों का दावा, झूठ बोल रही पाक आर्मी। ब्रह्मोस पर आया म्यांमार का दिल, भारत से खरीद सकता है ये घातक मिसाइल, ड्रैगन को लगेगा झटका। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया विंग ने एक दिन पहले दावा किया था कि 1 अगस्त को लापता हुआ पाकिस्तानी सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए हैं। लेकिन अब बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना का विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तानी सेना झूठ बोल रही है। और बलूच सशस्त्र विद्रोही समूहों के एक छत्र संगठन बलूच राजी ने हेलीकॉप्टर को मार गिराने की जिम्मेदारी ले ली है। बुधवार को बलूच विद्रोही समूह ने बलूचिस्तान के विंडार और नुरानी के पहाड़ी इलाकों में कम उड़ान वाले पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने और गिराने की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 1 अगस्त को बलूचिस्तान में लापता हुए पाकिस्तानी सेना हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें पाकिस्तानी कोर कमांडर 12 के 6 जवान सवार थे। वहीं लापता होने के एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा बयान जारी करते हुए कहा, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसके मलबे मिले हैं, जिसमें 6 जवान मारे गए हैं। मंगलवार को पाकिस्तानी सेना के महानिर्देशक ISPR ने ट्वीट करते हुए कहा, शुरुआती जांच में पता चला है कि दुर्घटना खराब मौसम के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर जो विंडार के मूसा गोत में बाढ़ राहत सेवा कार्य कर रहा था, वो खराब मौसम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सहित सभी 6 अधिकारियों और सैनिकों ने शहादत को गले लगाया। प्रारंभिक जांच के अनुसार खराब मौसम के कारण दुर्घटना हुई है। बलूच राजी अजय संगर के प्रवक्ता बलूच खान ने बुधवार को एक बयान में कहा, BRAS के स्वतंत्रता सेनानियों ने पाकिस्तानी सेना के कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। लक्ष्य बनाकर किए गए इस हमले के बाद हेलीकॉप्टर दारेजी में मूसा गौत के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विद्रोही संगठन के प्रवक्ता ने आगे कहा, यह हमला विमान भेदी तोप के साथ किया गया था, जिसमें हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और बाद में वो जमीन पर गिर गया। वहीं पाकिस्तानी सेना ने अपने हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त करार दिया है, ताकि देश की जनता के बीच ये मैसेज न जाए कि बलूच विद्रोहियों के सामने पाकिस्तानी सेना नपुंसक साबित हो रही है। इससे पहले भी बलूच विद्रोहियों के अलग अलग गुट लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तानी सेना बेबस नजर आ रही है। BRAS के प्रवक्ता ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर उनके लड़ाकू का लक्ष्य था और कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जो सैन्य खुफिया महानिर्देशक और बलूचिस्तान के फ्रंटियर कोर दक्षिण के महानिरीक्षक के रूप में तैनात थे, उन्हें भी जबरन गायब बताया गया था। बलूच संगठन ने कहा, सरफराज अली ने बलूचिस्तान में बलूचों का भारी नरसंहार किया था और इसलिए उनसे बदला लिया गया है। BRAS के बयान में कहा गया है, बलूच राजी अजय संगर दुश्मन के खिलाफ तब तक घातक हमला करता रहेगा जब तक कि दुश्मन सेना की पूरी वापसी और बलूच मातृभूमि की मुक्ति नहीं हो जाती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान सेना ने आधिकारिक बयान में कहा था, हेलीकॉप्टर शाम 5:10 बजे उथल से रवाना हुआ। सोमवार को शाम 6:05 पर कराची पहुंचने वाला था, लेकिन हवाई यातायात नियंत्रक से संपर्क टूट गया। 1 अगस्त को महानिर्देशक ISPR ने ट्वीट किया था कि पाकिस्तानी सेना का एक विमानन हेलीकॉप्टर जो लासबिला बलूचिस्तान में बाढ़ राहत कार्यों पर था, उसका ATS से संपर्क टूट गया है। बलूचिस्तान में बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी कर रहे कमांडर 12 कोर सहित 6 व्यक्ति सवार थे। तलाशी अभियान चल रहा है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश से तबाह हो रहा है, जिसमें अब तक 147 लोग की मौत हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना और नागरिक अधिकारी बलूचिस्तान में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं, लेकिन उनका अभियान काफी खराब है और लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के खतरनाक पहाड़ी इलाके में पाक सेना के हेलीकॉप्टर पर हमला किया था, जिसके बाद दुर्गम पहाड़ी इलाके में पाकिस्तानी सेना ने तलाशी अभियान चलाया था, लेकिन बाढ़ और खराब मौसम की वजह से पहाड़ी इलाका और भी ज्यादा दुर्गम हो गया। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने एक बयान में कहा कि हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और दावा किया कि दुर्घटना खराब मौसम के कारण हुई है। इससे पहले भी इस साल फरवरी महीने में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम प्रांत में 2 पुलिस चौकियों पर हमला किया था, जिसमें 100 से अधिक पाकिस्तानी सैन्य कर्मी मारे गए थे। वहीं BRA ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि दोनों शिविरों के प्रमुख हिस्से अभी भी उनके नियंत्रण में है। तभी पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने हमले को लेकर पहले इनकार कर दिया था, और जब पाकिस्तानी मीडिया ने सबूत पेश किए उसके बाद हमले की बात तो मानी थी, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा छिपा लिया था। वहीं दोस्तों, भारत ने अपने ही देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल को बाहर बेचना शुरू कर दिया है। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अभी खरीदार के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उतर रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचने के बाद अब भारत ने म्यांमार को ये घातक मिसाइल देने का फैसला किया है। रूसी समाचार एजेंसी टास द्वारा 2 अगस्त 2022 को प्रकाशित जानकारी के अनुसार म्यांमार रूसी भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीद सकता है।
जिसका निर्माण दोनों देशों के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरस्पेस के द्वारा किया जा रहा है। भारत ने एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का फैसला किया है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 दर्जन और देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इसमें से बहुत सारे देश वो हैं जिनका चीन के साथ विवाद चल रहा है। फिलीपींस भी इन देशों में शामिल है। भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग 375 मिलियन डॉलर का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया, जिसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएगी। इससे पहले इंडोनेशिया ने भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने की दिलचस्पी दिखाई थी। दोनों देशों के बीच ये सौदा इस साल के अंत तक हो सकता है। भारत से ब्रह्मोस आयात करने वाला इंडोनेशिया आसियाना का दूसरा देश होगा। 2018 में सबसे पहले ये रिपोर्ट आई थी कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस खरीदने को इच्छुक है। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आसियान समिट के दौरान आसियान देशों ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई थी। ब्रह्मोस भारत और रूस की ओर से विकसित दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल है। भूमि, समुद्र, पानी के नीचे और वायु प्लेटफॉर्म से लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक क्षमता वाले यूनिवर्सल ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। DRDO के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार ब्रह्मोस उड़ान के माध्यम से सुपरसोनिक गति के साथ 290 किलोमीटर की सीमा तक टारगेट हिट कर सकती है। इसे हवा, जमीन, समुद्र और पानी के नीचे के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया विंग ने एक दिन पहले दावा किया था कि 1 अगस्त को लापता हुआ पाकिस्तानी सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए हैं। लेकिन अब बलूच विद्रोहियों ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना का विमान हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि पाकिस्तानी सेना झूठ बोल रही है और बलूच सशस्त्र विद्रोही समूहों के एक छत्र संगठन बलूच राजी ने हेलीकॉप्टर को मार गिराने की जिम्मेदारी ले ली है। बुधवार को बलूच विद्रोही समूह ने बलूचिस्तान के विंडार और नुरानी के पहाड़ी इलाकों में कम उड़ान वाले पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने और गिराने की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 1 अगस्त को बलूचिस्तान में लापता हुए पाकिस्तानी सेना हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें पाकिस्तानी कोर कमांडर 12 के 6 जवान सवार थे। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।